हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सास और बहू का प्यार भरा मिलन। दोपहर की धूप ढलान पर थी, पर सुनीता की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। पति दीपक घर से सुबह से ही निकले हुए थे। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। इसी उधेड़-बुन और इंतजार में बेचैन सुनीता बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। मन में विचारों की तरंगे हिलोरे लेने लगी। शायद रास्ते में ट्रैफिक जाम होगा, इसी वजह से लौटने में इतनी देर हो गई। दिल्ली में कभी भी किसी सड़क पर जाम लग सकता है। सिर्फ एक कप चाय पी हुई है दीपक ने सुबह से। न जाने बेटे के घर कुछ खाने को मिला होगा या नहीं। अच्छा होता कि मैं भी साथ चली गई होती। बस यही सोचकर रुक गई कि इतवार की वजह से आज तो लाली भी होगी घर पर। सामना नहीं करना चाहती हूँ मैं तो उसका। और आकाश बचपन से ही अपने जन्मदिन का इंतजार मेरे हाथों का बना आलमंड केक खाने के लिए ही करता है। ना भेजती केक उसके पास तो मेरा दिल दुखता। सुनीता और दीपक का डॉक्टर बेटा आकाश लगभग 4 महीने से हॉस्पिटल के पास ही एक फ्लैट में रह रहा था। 1 साल हुआ था उसे डॉक्टर बने। हॉस्पिटल में उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती थी, तो उसे घर से आने जाने में परेशानी होती थी। इसीलिए उसने हॉस्पिटल के नज़दीक रहने का निर्णय लिया था। छुट्टी वाले दिन वो सुनीता और दीपक के पास आ जाता था, पर पिछले 2 महीनों से उसका आना कम हो ही रहा था। लाली से हुआ प्रेम विवाह बेटे और माता पिता के बीच दीवार सा बन गया था। लाली और आकाश एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। सुनीता अपने बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में गांव चली जाती थी। परिवार के नाम पर तो केवल दीपक के पिता ही थे गांव में, लेकिन बड़ी सी पुश्तैनी हवेली और दूर तक फैले लंबे चौड़े खेत बच्चों को बहुत आकर्षित करते थे। आकाश से उम्र में 4 साल बड़ी बेटी अंकिता तो स्कूल की छुट्टियां होते ही गांव जाने की जिद करने लगती थी। आकाश को भी वहां छुट्टियां बिताना अच्छा लगता था, पर लाली का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आता था उसे। लाली के पिता गोपाल सिंह उसी गांव में सुनार थे। गांव के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ रही लाली का अपने हम उम्र बच्चों के साथ खूब झगड़ा होता था। छुट्टियों में सुनीता के गांव जाने पर गोपाल सिंह की इच्छा होती थी कि इधर उधर भटकने से अच्छा है लाली सुनीता के बच्चों के साथ खेलती रहे। बिन माँ की बच्ची की देखभाल करने वाला उसके घर पर कोई था भी नहीं। लाली आकाश से उम्र में तो छोटी थी, पर अक्सर आकाश के साथ भी उसका झगड़ा हो जाता था। आकाश बार बार आकर माँ से शिकायत करता था उसकी। और जब माँ आकाश को अपनी अंकिता दीदी के साथ ही खेलने को कहती, तो लाली अंकिता को पटाकर अपने साथ मिला लेती थी। बेचारा आकाश अकेला पड़ जाता था। सुनीता फिर बीच में पड़ती और तीनों को एक साथ बिठाकर प्रेरणादायक किस्से और ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियां सुनाती। अंधविश्वास से जुड़ी बातें बताकर उनसे दूर रहने और मेहनत के बल पर सफलता हासिल करने की शिक्षा भी देने का प्रयास करती थी वो। दोपहर के समय लाली को वो अपने बच्चों के साथ ही खाना खिलाती। जितने दिन भी सुनीता वहां रहती, लाली को लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर सबसे मीठा व्यवहार करने की सीख देती। कभी कभी लगता था कि लाली पर कुछ असर हो रहा है, तो कभी वो वापस अपने रंग में आ जाती थी। ये सिलसिला लगभग हर वर्ष चलता था, किंतु जब बच्चे बड़े हो गए तो सुनीता का वहां जाना भी कम हो गया। दीपक ने अपने पिता के निधन के बाद गांव की हवेली और खेतों को बेच दिया और अब उनका गांव जाना तो बिल्कुल बंद हो गया। समय अपनी गति से भाग रहा था। एमए की पढ़ाई पूरी होते ही अंकिता की नौकरी लग गई और फिर उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया में रह रहे तनुज से हो गया। आकाश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करने में जुट गया। बच्चों को फलता फूलता देख सुनीता और दीपक फूले नहीं समाते थे। इधर आकाश डॉक्टर बना, उधर अंकिता के जीवन में नई खुशी ने दस्तक दे दी थी। किंतु डिलीवरी से लगभग 3 महीने पहले कुछ दिक्कतों के कारण उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। सुनीता ने दीपक से कहकर अंकिता के पास जाने का कार्यक्रम बना लिया। आकाश भी चाहता था कि ऐसे समय में मम्मी पापा अंकिता दीदी के पास चले जाएं। जाने से पहले सुनीता आकाश के खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था कर देना चाहती थी,
किसी मेड को रखने की बात वो सोच ही रही थी कि अचानक गोपाल सिंह का फोन आ गया। उसने बताया कि लाली जयपुर में रहकर ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर रही है और अब उसे 6 महीने की ट्रेनिंग करने दिल्ली आना है। उसका आग्रह था कि दीपक लाली के लिए कोई ठीक सा पीजी देख ले। सुनीता ने सोचा कि यदि लाली उनके घर पर ही रह जाए तो गोपाल का भी काम बन जाएगा और आकाश के खाने को लेकर भी वो बेफिक्र हो जाएंगे। खाना बनाना तो आता ही होगा लाली को। बस उसने गोपाल को फोन करके लाली को अपने घर पर ही रहने को कह दिया और आकाश को समझा दिया कि वो उससे ज्यादा बातचीत ना करे ताकि बचपन की तरह नोक-झोंक ना होने लगे दोनों के बीच। सुनीता और दीपक 6 महीने का वीजा लेकर बेटी अंकिता के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही लाली वहां आ गई। उधर अंकिता को बेटे की सौगात मिली। ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने बिताकर सुनीता जब घर वापस लौटी तो लाली भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लौट चुकी थी। लाली को अपने यहाँ रखने के निर्णय पर पछतावा होता रहता था सुनीता को। उसने तो सोचा था कि जब तक वो ऑस्ट्रेलिया में है लाली आकाश के पास रहे तो क्या हर्ज है। वो घर पर खाना बना लेगी तो आकाश को भी बाहर नहीं खाना पड़ेगा। पर ये नहीं पता था कि लाली आकाश के पेट से दिल तक पहुंच जाएगी। सुनीता और दीपक तब अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे जब आकाश ने लाली के साथ शादी की जिद पकड़ ली। सुनीता और दीपक का समझाना भी बेकार चला गया। हार कर उन्होंने शादी की इजाजत तो दे दी पर साथ ही ये भी कह दिया कि शादी कोर्ट में ही होगी और वो दोनों वहां उस समय उपस्थित नहीं रहेंगे। आकाश के दोस्त ही गवाह बनकर साइन कर देंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजने से सुनीता वर्तमान में लौट आई। शायद दीपक आ गए सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने के फ्लैट में रहने वाली निशा आई थी। सुनीता दी, आज तो आकाश का बर्थडे है ना, इस बार केक नहीं खिलाया आपने। दोनों के बैठते ही निशा बनावटी शिकायत करते हुए बोली। अरे क्या बताऊं निशा, जब से आकाश की लाली के साथ शादी हुई है मन बुझ सा गया है मेरा। बनाया तो था केक पर तुम्हें देना भूल गई। क्या सुनीता दी, आप इतनी दकियानूसी कब से हो गई? आपकी नाराजगी की वजह तो बस यही है ना कि वो आपकी जाति की नहीं है। लाली का पक्ष लेते हुए सुनीता को समझाने के अंदाज में निशा बोली। अरे नहीं, जाति पाति में तो विश्वास नहीं रखती मैं, पर लड़की आकाश के लायक तो हो। खूब देखा है मैंने उसे। चलो छोड़ो, मैं केक लेकर आती हूँ। सुनीता सोफे से उठने लगी तो निशा ने रोक दिया। अभी नहीं, बाद में। अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ। बस यूं ही आपसे मिलने आ गई थी आप। और केक ही क्यों, हम तो पार्टी लेंगे आकाश की शादी की। आकाश भी यही सपना संजोए बैठा है कि लाली से मिलने पर मैं उसे जरूर पसंद कर लूंगी और तब दे देंगे रिश्तेदारों व दोस्तों को रिसेप्शन। पर ऐसा कहाँ होने वाला है। आकाश को पसंद है तो रहे उसकी बीवी बनकर वो लाली। जरूरी तो नहीं कि मैं भी उसे अपने घर की बहू मान लूं। मुंह बनाकर सुनीता बोली। दी, मेरा एक अनुरोध है, आप एक बार मिल तो लो लाली से। आपके पीछे से जब वो यहाँ थी तो 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई थी उससे। लड़की तो बुरी नहीं है वो। कुछ देर इस विषय पर बातचीत करने के बाद निशा वापस अपने घर चली गई। निशा के जाते ही सुनीता फिर से दीपक की देरी को लेकर चिंतित हो उठी। कई बार मन हुआ कि दीपक को फोन करके जान ले देरी का कारण। उसने मोबाइल उठाया भी, पर कुछ सोचकर हाथ रुक गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी आकाश के घर पर ही बैठे हों, फिर मेरे कॉल करते ही आकाश को पकड़ा दे मोबाइल। जन्मदिन की मुबारकबाद तो मैंने दे ही दी सुबह उसे। अब दोबारा बात हुई तो जरूर कहेगा कि मम्मी आज तो कर ही लो बात लाली से। मैं कभी बहू मान ही नहीं सकती। उस काली कलूटी उलझे बालों की चोटी बनाए, लंबी सी फ्रॉक पहन गांव में सबसे लड़ती झगड़ती लाली को। और लाली के विषय में सोचते हुए उसका मुंह कसैला हो गया। तभी मोबाइल बजने लगा। फोन आकाश का था। हेलो मम्मी, आप पापा के ना पहुंचने से परेशान मत होना। उन्हें चक्कर आ गया था, हॉस्पिटल में ही है मेरे साथ। अरे क्या हुआ पापा को, बात तो करवा जरा उनसे। घबराई हुई सुनीता बोली। वो कमरे में है, मैं कमरे से बाहर निकलकर बात कर रहा हूँ।
आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम पहुंच रहे हैं कुछ देर में घर। दीपक के विषय में जानकर सुनीता चिंतित हो गई। क्यों जाने दिया मैंने उन्हें अकेले वहां? मैं क्या जानती नहीं थी लाली का स्वभाव। बात तो पुरानी है, पर थी तो वो लाली ही। गांव में जब मैं बच्चों को बिठाकर किस्से कहानियां सुना रही होती थी तो कैसे चिढ़ जाती दीपक के वहां अचानक आ जाने पर। मजा खराब हो जाता था उसका। आज भी शायद दीपक को देखकर मूड ऑफ हो गया हो। सोच रही होगी कि अच्छी खासी जिंदगी चल तो रही थी, क्यों आ गए ससुर जी। बस अब सास भी आने लगेगी और फिर हमारी सारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। ऐशो आराम पर भी लगाम लग जाएगी। इसीलिए ही पूछा नहीं होगा ज़्यादा इन्हें। उसे सीधे मुंह बात ना करते देख टेंशन में आ गए होंगे दीपक, और बस आ गया होगा चक्कर। या फिर झगड़ा तो नहीं कर लिया होगा लाली ने दीपक से। कह दिया होगा कि जब शादी के समय थे ही नहीं कोर्ट में, तो अब कौन सा हक जताने आए हो हमारे पास। आकाश को तो बचपन में ही चुप करा देती थी वो। आज भी उसको बोलते देख जबान बंद हो गई होगी आकाश की। कुछ तो हुआ होगा, वरना चक्कर कैसे आ गया अचानक। सुनीता के लिए अब तो इंतजार का एक एक पल भारी हो रहा था। रसोई में जाकर वो खिचड़ी बनाने लगी ताकि समय भी बीत जाए और दीपक के आने पर वो उसके पास बैठ पाए। दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर वो तेजी से दरवाजे की ओर लपकी। दीपक को सहारा देते हुए आकाश ने मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश किया। आकाश के पीछे पीछे एक युवती भी थी। फिरोजी शिफॉन की साड़ी और गले में उसी रंग की माला, हाथ में क्लच थामे, कंधे पर लहराते रेशमी बालों में वो बेहद आकर्षक लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी और बड़ी बड़ी काजल लगी मनमोहक आंखें उसके सांवले चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। क्या ये लाली है? सोचते हुए सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओ मम्मी, कितने वर्षों बाद मिल रही हूं आपसे, कहकर उत्साहित हो लाली सुनीता के पास आकर खड़ी हो गई। सब लोग बेडरूम में आ गए। दीपक को सहारा देकर बिस्तर पर लेटा आकाश और लाली उसके पास बैठ गए। मैं एप्पल जूस लेकर आती हूँ, कहते हुए सुनीता कमरे से निकली तो लाली भी पीछे पीछे हो ली। मम्मी, आप बैठिए ना पापा के पास, मुझे बताइए क्या करना है, लाली बोली। अरे नहीं बेटा, अभी तुम बैठो, मैं आती हूँ 1 मिनट में। सुनीता का व्यवहार अचानक ही लाली के प्रति नर्म हो गया। कुछ देर बाद हाथ में ट्रे थामे सुनीता वापस वहीं आकर खड़ी हो गई। आप ठीक तो हैं ना? पापा जी की तबीयत के बारे में सुनकर आप ना जाने कब से परेशान रही होंगी। आप पीजिए पहले जूस, लाली सुनीता की ओर जूस बढ़ाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ, पर ये कैसे बेहोश हो गए थे आज अचानक? मुझे आकाश के घर पहुंचकर फोन करना भी भूल गए। सुनीता के लहजे में थोड़ी शिकायत झलक रही थी। पापा मेरे घर पहुंचे ही कहाँ थे मम्मी? आकाश बोला। मतलब? सुनीता की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हम आज आपके पास आना चाहते थे, पर सुबह 5 बजे ही कपूर हॉस्पिटल से फोन आ गया। वहां एक मरीज का जरूरी ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सेठी के पिता का अचानक देहांत हो गया। वो लोग मुझसे ऑपरेशन करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए मुझे उस हॉस्पिटल में जाना पड़ा। जब बर्थडे विश करने के लिए आपका फोन आया तब मैं हॉस्पिटल में ही था। लाली जानती थी मेरे जन्मदिन के मौके पर आप दोनों आज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब कपूर हॉस्पिटल से लाली को मैंने फोन करके बताया कि ऑपरेशन के बाद कुछ घंटे मरीज की हालत पर नजर रखने के लिए मुझे वहां रुकना पड़ेगा, तो आप लोगों के बारे में सोचकर ये परेशान हो गई और इसने आप लोगों के पास अकेले ही आने का कार्यक्रम बना लिया। लाली घर के नजदीक पहुंचकर ऑटो रिक्शा से उतरी ही थी कि तुम ही बताओ ना। आकाश बात बताते हुए लाली की ओर देखकर बोला। मैं ऑटो से उतरकर घर की तरफ आ ही रही थी कि मैंने देखा पापा ने घर के सामने खड़ी अपनी कार के पिछले दरवाजे को खोल डस्टर निकाला और आगे वाले शीशे को साफ किया। वो जब दोबारा दरवाजा खोलकर अंदर घुसे तो फिर बाहर नहीं निकले। मैंने भीतर झांका तो देखा पापा सीट पर बैठे थे और उनका सिर आगे की ओर झुका हुआ था। लाली को बीच में रोककर दीपक बोल पड़े। मैं डस्टर वापस रखने घुसा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं सीट पर बैठ गया
और अपना हाथ आगे वाली सीट पर रख उस पर अपना सिर टिका लिया। इसके बाद मुझे नहीं पता, होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, अगल बगल में ये दोनों थे। लाली ने अपनी बात का सिरा पकड़ते हुए फिर से बोलना शुरू किया। जब मैंने कार की पिछली सीट पर पापा को उस हालत में देखा तो मैं घबरा गई। सोचा कि घर आकर मम्मी को बुला लाऊं। फिर लगा कि इस समय ज्यादा वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। जल्दी से मैंने आकाश के दोस्त डॉक्टर सचिन को फोन कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि आकाश तो कपूर हॉस्पिटल में होंगे। डॉक्टर सचिन ने अपने स्टाफ से तैयार रहने को कह दिया और मैं जल्दी से कार ड्राइव कर पापा को हॉस्पिटल ले गई। गेट पर ही स्टाफ के 2 लोग खड़े थे। वो पापा को इमरजेंसी में ले गए। शुगर लेवल अचानक कम हो जाने के कारण पापा बेहोश हो गए थे। मतलब अगर लाली मुझे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल न जाती तो कुछ भी हो सकता था। दीपक ने सुनीता की ओर देखकर कहा। सचमुच लाली ने आज सारी स्थिति को झट से समझ लिया और आपकी जान बचा ली। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि बचपन में जो लाली बस शैतानियां करना जानती थी वो अब इतनी समझदार हो गई है। सुनीता के शब्दों से स्नेह झलकने लगा था। मम्मी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। लाली सुनीता की ओर देखकर बोली। अरे, मेरी वजह से? मतलब? सुनीता ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसे निहारा। हाँ, आप तो जानती ही हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ चल बसी थी। बिन माँ की बच्ची को सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। बापू पूरी कोशिश करते थे मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की, पर समय ही कहाँ होता था उनके पास मुझे देने के लिए। याद है ना, जब आप गांव आती थी मैं आकाश से कितना लड़ाई झगड़ा करती थी, फिर भी आप हमें बैठाकर अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। आपने ही तो बापू से कहा था कि मेरी पढ़ाई जारी रखी जाए। बस जब शिक्षा का दामन थामा तो न जाने क्या क्या सीख लिया मैंने। फिर जब आप और पापा अंकिता दीदी के पास ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे तो यहाँ आकाश और मैं आपके बारे में खूब बातें किया करते थे। आकाश मुझे बताया करते थे कि आप कौन सा काम कैसे करती हैं, जीवन को लेकर आपका नजरिया क्या है और रिश्तों का आपके लिए क्या महत्व है। आप संकट के समय भी हिम्मत ना हार कर धीरज से काम लेती हैं, ये भी बताया मुझे आकाश ने। सच कहूँ तो वो सब जानने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं भी आपके जैसी बनूंगी और बस जीवन के सही मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। मैं इस रास्ते पर लगातार चलती रहूं और कभी भटक ना पाऊं, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। मेरा हाथ थाम लो मम्मी, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। सुनीता ये सब सुनकर भाव विभोर हो गई। लाली का मन कितना साफ है और मैं न जाने क्या क्या तोहमत लगा रही थी उस पर। सोचकर सुनीता खुद पर शर्मिंदा हो रही थी। उसने आगे बढ़कर लाली को गले लगा लिया। लाली की आंखों से भी टप टप आंसू बहने लगे। अरे, आप दोनों के चेहरे लाल क्यों हो गए? मुस्कुराते हुए आकाश बोला। प्यार भरा मिलन जो हुआ है लाली और माँ का, भाई वाह। लाली और माँ से मिलकर ही तो लालिमा शब्द बना है ना। तो चमकने दो दोनों के चेहरे पर ये उज्जवल सी लालिमा। दीपक मुस्कुराते हुए पूरी तरह स्वस्थ लग रहे थे। घर के बाहर सूर्यास्त की लालिमा बिखरी हुई थी तो घर के भीतर नए रिश्ते के उदय होने की लालिमा फैली थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।